हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। तो यूपी एग्जाम क्विज़र के पूरे परिवार को हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस बार हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 15 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की निवासी नेहा कुशवाहा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, औरैया। अगला क्वेश्चन है, 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक लगभग 54.70 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई, जिनमें से किस राज्य में अधिकतम 9.87 लाख वेंडर हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और इसके साथ ही अगर आपको जुलाई मंथ की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप जुलाई मंथ और लास्ट 6 मंथ उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगी जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान प्रदाता के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मनोनयन दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओरेकल को। अगला क्वेश्चन है, ICC ने किस वर्ष तक ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की? तो 2028 तक ICC ने ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर को। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो छत्तीसगढ़ ये पहला राज्य बना है शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कमलेश कुमार पंत को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कहां पर पहली पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रोहिणी। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया की निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन जोया अग्रवाल को। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड 2021 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस अधिकारियों को चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10 पुलिस अधिकारियों को। आपराधिक मामलों की जांच में उत्कृष्टता के लिए देश के 152 पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2021 के केंद्रीय गृह मंत्री पदक यानी उत्कृष्ट जांच अधिकारी अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया गया है, जिसमें से 10 पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश से हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और पिछले साल अगर देखा जाए तो यह पुरस्कार जो है वो 121 पुलिस अधिकारियों को प्रदान किया गया था। उत्कृष्ट जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री मेडल 2021 पाने वालों में 28 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इस अवार्ड का उद्देश्य क्या होता है? तो अधिकारियों को आपराधिक मामलों की बेहतर जांच के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ये अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपराधिक मामलों की जांच में उत्कृष्टता के लिए देश के 152 पुलिस अधिकारियों को जो है वर्ष 2021 के केंद्रीय गृह मंत्री पदक यानी
उत्कृष्ट जांच अधिकारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों ये जो 152 अधिकारी हैं, इनमें से 15 पुलिसकर्मी सीबीआई से हैं, 11 पुलिसकर्मी महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश पुलिस से हैं और 10 उत्तर प्रदेश पुलिस से हैं और 9 पुलिसकर्मी केरल व राजस्थान से हैं, 8 हैं तमिलनाडु से और 7 बिहार व 6 पुलिसकर्मी गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली से हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश से कितने हैं, तो 10 पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश से शामिल हैं। अब ये 10 पुलिसकर्मी कौन कौन से हैं, तो इनके नाम भी देखते हैं। तो यूपी से 10 पुलिसकर्मी हैं। श्रीमती नीता रानी जो कि इंस्पेक्टर हैं। दूसरे हैं श्री मुकेश कुमार सिंह, ये भी इंस्पेक्टर हैं। तीसरे हैं श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, ये भी इंस्पेक्टर हैं। चौथे हैं श्री घनश्याम शुक्ला, ये सब इंस्पेक्टर हैं। पांचवें हैं श्री अशोक कुमार, ये भी इंस्पेक्टर हैं। छठवें हैं श्री संजय नाथ तिवारी, ये भी इंस्पेक्टर हैं। और सातवें हैं श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, ये एसीपी हैं। आठवें हैं श्री अरुण कुमार पाठक, ये इंस्पेक्टर हैं। और नौवें हैं श्री अनिल कुमार, ये सब इंस्पेक्टर हैं। और 10वें हैं श्री राम प्रकाश यादव, ये इंस्पेक्टर हैं। तो ये वो 10 पुलिस अधिकारी थे जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2021 से सम्मानित किया गया और ये उत्तर प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सब्जी कोठी के आविष्कारक निक्की झा को यूथ पुरस्कार दिया गया, वह किस आईआईटी के छात्र हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं निक्की झा, आईआईटी कानपुर के छात्र, और ये हैं युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। कई बड़े सफल प्रयोग करने वाले युवा वैज्ञानिक निक्की कुमार झा को दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुवार को यूथ अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें सोशल ऑब्जेक्टिव्स लीड वॉलेंटियर एंटरप्राइज डेवलपमेंट यानी SOLVED चैलेंज अवार्ड दिया गया। उन्हें युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया। निक्की को उनके आविष्कार सब्जी कोठी के लिए अवार्ड मिला है। सब्जी कोठी एक बक्सानुमा सब्जी फलों का स्टोरेज है जो सौर ऊर्जा या केवल 10 वाट की बिजली से संचालित होता है और इसमें सब्जियां बिना किसी कूलिंग के 20 से 30 दिनों तक ताजा रहती हैं। तो इसी प्रयोग के लिए जो निक्की कुमार झा हैं, इन्हें यूथ अवार्ड से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान 2 ने। इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया। 29 डिग्री उत्तर और 62 डिग्री उत्तरी लैटिट्यूड के बीच चंद्रमा पर व्यापक लूनर हाइड्रेशन और OH और H2O का स्पष्ट पता लगाना था। यह निष्कर्ष करंट साइंस जर्नल में प्रकाशित हुए थे। हाइड्रोक्सिल या पानी के अणुओं का निर्माण स्पेस वेदरिंग नामक प्रक्रिया के कारण होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसरो का जो ऑर्बिटर है चंद्रयान 2, उसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। अब दोस्तों यहाँ पर इसरो की बात है तो इसरो के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का हेडक्वार्टर है। और इसरो के जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है? तो के सिवान, ये इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है। और इसरो के फाउंडर कौन थे, यानी इसरो की स्थापना जो है वो किसने करी थी? तो विक्रम अमलाल साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी और ये इसरो के फाउंडर हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसरो से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला को निम्न में से कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष का। कार्मिक मंत्रालय के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को 12 अगस्त 2021 को उनके वर्तमान कार्यकाल से आगे 1 साल का विस्तार दिया गया, जो अगले सप्ताह समाप्त होना था। असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी भल्ला को अगस्त 2019 में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल पिछले साल अक्टूबर में 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया था। भल्ला 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का जो कार्यकाल है
वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एनएबी स्पोर्ट्स अल्ट्रा रन में 24 घंटे में 240.80 किलोमीटर दौड़कर किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह देवंदा। जयपुर जिले के चौमू तहसील के चीथवाड़ी गांव के अमर सिंह देवंदा ने एनईबी स्पोर्ट्स अल्ट्रा रन में 24 घंटे में 240.80 किलोमीटर दौड़कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस प्रतियोगिता को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बेंगलुरु में आयोजित कराया गया था, जो कि 7 अगस्त को शाम 6 बजे से शुरू होकर के 8 अगस्त को शाम 6 बजे तक चली। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इसके पहले उत्तराखंड के विनय शाह के नाम पर यह रिकॉर्ड था, जिन्होंने 24 घंटे में 236.9 किलोमीटर की दौड़ पूरी की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जयपुर जिले के चौमू तहसील के चीथवाड़ी गांव के जो अमर सिंह देवंदा हैं, इन्होंने 24 घंटे में 240.80 किलोमीटर दौड़ करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान देश ने 290 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया। गजनबी मिसाइल को साल 2004 में पाकिस्तान की सेना में शामिल किया गया था। गजनबी मिसाइल का परीक्षण इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक गफूर ने ट्विटर के माध्यम से साझा किया। इस मिसाइल परीक्षण के लिए पाकिस्तान ने अपने कराची एयर स्पेस को 3 दिनों के लिए भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो गजनबी बैलिस्टिक मिसाइल है ये किस देश की है? तो पाकिस्तान ने इसका सफल परीक्षण किया है और ये जो मिसाइल ये 290 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी यहाँ पर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इमरान खान। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में दोहा कतर में स्थापित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। वहीं इस सूची में जो टोक्यो का हनेदा हवाई अड्डा है ये दूसरे स्थान पर रहा और जो सिंगापुर का चंगी हवाई अड्डा है ये तीसरे स्थान पर रहा। इस सूची में दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में उभरा और लगातार तीसरे वर्ष दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद हवाई अड्डा 64वें स्थान पर है, मुंबई हवाई अड्डा 65वें स्थान पर और बेंगलुरु हवाई अड्डा 71वें स्थान पर रहा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 अभी जारी की गई है उसके अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो दोहा कतर में स्थापित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा रहा? तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा रहा। और अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो दुनिया में ये 50वें स्थान पर रहा। और दोस्तों इस सूची में अगर देखा जाए दूसरे स्थान पर दुनिया का कौन सा हवाई अड्डा है तो ध्यान रखना है टोक्यो का हनेदा हवाई अड्डा ये दूसरे स्थान पर रहा और तीसरे स्थान पर है सिंगापुर का चंगी हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी में स्वतंत्रता के 75 वर्ष और जश्न को मनाने के लिए बुंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया। बुंगस आवाम यहाँ पर दोस्तों आवाम होगा। बुंगस आवाम मेले के उद्घाटन के समय उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो बुंगस आवाम मेला है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी में इस मेले का उद्घाटन किया। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात है तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। अब दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर की कैपिटल आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, कौन कौन सी हैं? तो श्रीनगर है और
जम्मू है। जो श्रीनगर है ये मई से लेकर के अक्टूबर तक रहती है और जो जम्मू है ये नवंबर से लेकर के अप्रैल तक रहती है। यानी कि जो श्रीनगर है ये समर की कैपिटल है और जो जम्मू है ये विंटर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वैकेंट है और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है यहां पर लोकसभा सीटों की संख्या है 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहां पर 4। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने अपने राज्य के मौजूदा प्रोजेक्ट लाइन के लिए केंद्र सरकार की ओर से कितने करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2000 करोड़ की। गुजरात सरकार ने अपने राज्य के मौजूदा प्रोजेक्ट लाइन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट लाइन की घोषणा की थी। इसे प्रोजेक्ट हाथी और प्रोजेक्ट टाइगर के आधार पर तैयार किया जाना है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने यह बताया कि आने वाले वर्षों में प्रोजेक्ट लायन के तहत शेर संरक्षण और प्रजनन के बीच कड़ी को मजबूत किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गुजरात सरकार ने अपने मौजूदा प्रोजेक्ट लाइन के लिए केंद्र सरकार से कितने रुपए की सहायता मांगी है, तो 2000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में 1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है। इसके अलावा सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए की भी घोषणा की गई है। उन्होंने यह भी वादा किया कि केंद्र उत्तराखंड में रोपवे और केबल कारों के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने उत्तराखंड में 1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है। अब यहां पर उत्तराखंड की बात है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 5 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 3। तो दोस्तों ये थे 15 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था 122वें स्थान पर और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, डीआरडीओ ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया। ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, बी है गोवा, सी है पश्चिम बंगाल और डी है कर्नाटक। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।